देखो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट। ठीक है। आज हमने लॉगरिथमिक लिमिट अच्छे से सीखा, उसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। नाउ विल गो फॉर एक्सपोनेंशियल लिमिट। ठीक है। देखो, इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे लॉग वाला ही सही, एलएच रूल जो है हमारा, एल हॉस्पिटल लॉपिटल्स रूल, एलएच रूल, इससे हम ना इन सब चीजों का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ एक फॉर्मूला है a⁻x -1/x लिमिट x टेंस टू 0। क्या होना चाहिए इसका फॉर्मूला? तुम खुद सोच के बताओ क्या होना चाहिए। पहले ये बताओ मेरे को, ये लिमिट कौन से फॉर्म का है, मतलब कौन सा फॉर्म है लिमिट में। ऑब्वियसली यहाँ a नॉट इक्वल 0/0। 0/0। एवरीवन एग्रीज कि 0/0 है। यस Yes, सर। sir. ओके, तो 0/0 है बेटा, तो एलएच रूल लगाएंगे। सो दिस इज लिमिट x टेंस टू 0। ये फॉर्मूला याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे एलएच रूल नहीं लगाना, एग्जाम में चाहे लगा लेना। इसका क्या हो जाएगा बेटा, a⁻x ln a -1 का 0 नीचे 1। अब तुम x0 लिमिट अगर ये वाला अप्लाई करोगे तो a⁻0 a⁻x एज x अप्रोचेस 0 अप्रोचेस टू 1, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, ln a। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए, याद करने के लिए एलएच रूल का इस्तेमाल किया। ये ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। जैसे 3⁻x -1/x लिमिट x टेंस टू 0, क्या होगा रिजल्ट बेटा, LN3. ln3। राइट आंसर ln3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके, अगर मैं पूछूं, ओके एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व माने इवेलुएट, लिमिट को इवेलुएट करना है। हम्म, करना है इसको सॉल्व करना। सॉल्व दिस क्वेश्चन, कम ऑन फास्ट, बी क्विक। इस क्वेश्चन को करो। बोलो। ln5। मुझे लग रहा है तुम लास्ट में गलती की हो, तुम्हारा आंसर ऑलमोस्ट सही है। तुम जो लास्ट में जो लॉग सिंप्लीफाई की हो, उससे जस्ट पहले क्या आंसर है? LN3 into LN2। यस इज द राइट आंसर। गलती से भी ln5 मत बोलना बेटा, ब्लंडर हो जाएगा। ln3 into ln2, ये ln5 कैसे बोल रहे हो? मतलब कौन सा मैथ्स पढ़ लिया इसमें?
यहाँ तक सही है, इसके आगे जो बोले वो ब्लंडर। ये ये कैसे है अलग? हाँ, देखो बच्चों, ये लिमिट एक्सटेंस टू जीरो है। तुम एक फॉर्मूला बेटा एकदम रट लो, 1 - a - b + ab। ये सब बताया तुम्हें, जैसे प्लस प्लस कर लो इधर। दिस इज 1 + a × 1 + b। यस और नो? ये याद करवाया तुम्हें, सैकड़ों बार याद करवाया। याद आया? 1 + a + b + ab इज 1 + a × 1 + b। यस और नो? बोलो। यस सर। अगर ये चीज है बेटा, तो देखो ये क्या है, 1 - 3x - 2x प्लस 3x × 2x क्या है, 6x, है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, 1 - 3x × 1 - 2x/x²। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, 3x - 1 × 2x - 1। दोनों से ही माइनस बाहर निकालो, तो साइन पे फर्क नहीं। और यहाँ x² नीचे है, एक एक्स इसको दिया, एक एक्स इसको दिया। ठीक है। अब लिमिट क्या होगा बेटा, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, 3x - 1/x इंटू लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, 2x - 1/x। यस और नो? ये होगा। So this is ln3 and this is ln2 and this product is the answer. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, यार मैं तो बोलूंगा लिख लो जल्दी जल्दी, ज्यादा बेटर। स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाएगा। देख लो। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। बेटा अगर तुम्हें, अगर ये फॉर्मूला मान लो याद नहीं रहा, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले दो से वन कॉमन ले लो, और आखिरी दो से इतना, जैसे इतना लिखने के बाद ना, पहले दोनों से तुमने वन कॉमन लिया तो क्या आया, 1 - 3 का पावर x। लास्ट के जो टर्म उससे -2x कॉमन लिया, तो 1 - 3x आया। फिर दोनों से 1 - 3x कॉमन लिया, तो यही चीज आएगा। तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो अच्छी बात है, ये दिख जाए ना तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ये याद रखना। यहाँ ए की जगह -a, बी की जगह -b डालो, तो इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 1 - a 1 - b। ये उसी फॉर्म में 1 - a - b + ab। इसी से हम सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। ए का साइन चेंज कर दिया, या बी का साइन चेंज कर दिया, या दोनों का साइन चेंज कर दिया, एंड ऑल। ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो क्या है। अब तुम लोग मेरे को बताओ, e⁻x - 1/x लिमिट x → 0 क्या होगा? बताओ। 1 सर। सर। वेरी गुड। यहाँ क्या होना चाहिए, देखो e⁻x - 1/x लिमिट x → 0। अगर ln a हुआ, तो यहाँ अगर a की जगह e रखेंगे तो ln e होगा। ln e कितना होता है, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। और मैं बताया हूँ, आंसर मतलब फॉर्मूला याद रखने के लिए तुम लॉपिटल्स लगा सकते हो। डिफरेंशिएट कर लिया। तुम लोगों ने लॉपिटल्स ही लगाया ना? जिन लोगों ने नो आंसर दिया सर। था, अच्छा ये वाला यूज किया है। यस सर। हाँ ठीक है। तो बेटा ये लिमिट क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों ही फॉर्मूले में एक बार इसको भी लिख लेता हूँ, ax - 1/x लिमिट x → 0, दिस इज ln a। देखो बेटा, ये जो सेकंड में लिखा है ना, दरअसल असली फॉर्मूला यही है। इसी से ये वाला आएगा, इसी से ये वाला आएगा। ठीक है। ए की जगह ई रख दिया तो ये आ गया। अच्छा इसमें क्या क्या ध्यान देना बेटा, जैसे हमने देखा sin x/x में, हमने देखा ln 1 + x/x में, क्या देखा हमने बेटा, जो आर्गुमेंट है वही यहाँ पे, जो यहाँ 1 के साथ जुड़ा है वही यहाँ पे, और ये चीज 0 की तरफ जाना चाहिए, ये भी 0 की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी बेटा ऐसा ही है, देखो a⁻x है, -1 है, जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे होना चाहिए। और लिमिट जो भी हो, ये 0 की तरफ जाए। समझ में आया? अब जैसे एक क्वेश्चन, e⁻sin x, रुको रुको रुको, e⁻x - e⁻sin x, ठीक है, बाय
एक्स माइनस साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या होगा बताओ। बेटा मत अप्लाई करना एलएच रूल, बिना एलएच रूल के ट्राई करो, बेनिफिट होगा बहुत। अरे जल्दी बता, मयंक सो रहा है क्या? नहीं सर। तो फिर बता आंसर। आयुष, विनय, मयंक, रिया, गुंजन, आर्यन, भूमित शर्मा, भूमित काजल, क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। ऐसे घंटा भर का टाइम लगाओगे फिर क्या मजा आएगा। मजा तब आता है गोली की तरह से क्वेश्चन चले और गोली की तरह से आंसर, तब मजा आता है। बताओ, किसी से भी नहीं हुआ। शेम शेम। ओ आयुष। वन है क्या सर? हाँ वन आंसर तो है, लेकिन मतलब कि मयंक ने बताया। सर cos x से ऊपर नीचे। सर कॉस एक्स। cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो आइडेंटिटी बन जाएगी, नीचे 1 - cos x आ जाएगा सर। कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई एक्स कॉस एक्स माइनस ई साइन एक्स कॉस एक्स, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स कॉस यस एक्स सर। साइन एक्स कॉस एक्स। तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी? सर वो नीचे 1 - cos x आ जाएगा, x - sin x cos x। इसमें क्या करेंगे कि इससे नीचे क्या बन जाएगा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको हम क्या बनाएंगे, 1 - वन माइनस कॉस एक्स। ए, इसको वन माइनस कॉस एक्स कैसे बना देगा। हाँ जी। भाई सर मेरे समझ के बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऊपर नीचे कॉस एक्स मल्टीप्लाई करने पर नीचे कैसे हो जाएगा, मुझे तुम अपना फोटो खींच के भेजना, मैं सर देखूंगा। वो अलग अलग। सर फोन नहीं है मेरे पे अभी। अच्छा, रुक एक बार आखिरी बार समझने की कोशिश करता हूँ। ए कॉस एक्स, नहीं तुमने क्या किया, कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ई एक्स कॉस एक्स माइनस ई साइन एक्स कॉस एक्स, ये ऊपर आया, नीचे आया एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, इसके बाद क्या किया तुमने बेटा।
अरे इसके बाद बता। यस सर। हाँ इसके बाद बता। सर इसको अलग अलग ले लेंगे सर। अच्छा मैंने ई एक्स कॉस एक्स कर दिया, और एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे। सर एक सेकंड देना, बस सॉल्व कर। हाँ कोई नहीं, तुम सोचो तब तक मैं तुम्हें एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। देखो एक लाइन का है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो है। हमने क्या किया, ऊपर ई साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा बेटा, ई एक्स बाई ई साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। ये क्लियर है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड करो, ये तुम्हें क्लियर है? सर। यस यस सर। सर। ओके। यस सर। ओके अब यहाँ देखो, ई का पावर साइन एक्स लिमिट एक्सटेंस जीरो, क्या होगा इसका लिमिट? वन। देखो ना, एक्स जीरो हो जाएगा, साइन एक्स जीरो हो जाएगा, तो ई का पावर साइन एक्स किधर जाएगा, ई का पावर जीरो, यानी कि वन। ये समझ में आया? यस सर। सो दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब यहाँ देखो, ये ई एक्स बाई ई साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, ई का पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस साइन एक्स। ये समझ में आया? बोलो, ये समझ में आया? यस सर। अब देखो थोड़ी देर के लिए इसको देखो, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे। पहला तो कंफर्मेशन ये, हाँ सही है। अब जो लिमिट है, एक्स जीरो जा रहा है, एक्स अगर जीरो जा रहा है तो तुम बताओ एक्स माइनस साइन एक्स किधर जाएगा? जीरो की तरफ। जीरो की तरफ जाएगा बेटा, बस काम खत्म। आंसर इज वन। ये पूरा लिमिट क्या हो जाएगा, वन आंसर। समझ आया? यस सर। सर ई एक्स कॉमन लेके भी हो जाता है सर ये। हाँ ई एक्स कॉमन लोगे तो भी हो जाएगा। यस, लेकिन उसमें माइनस प्लस इधर थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो ऊपर नीचे दोनों फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यस। क्लियर है? ठीक, चलो ये क्वेश्चन आई थिंक हो गया। तो एक्सपोनेंशियल में देखो, एक्सपोनेंशियल तुम्हें लिमिट सॉल्व करना है, तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे लिए बहुत है। एक आध क्वेश्चन और करते हैं ढंग का, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मेट में चलेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, हाँ जो मैंने तुम्हें बताया उस टाइप के ही क्वेश्चन है। बाकी एक्सपेंशन वाला तो अभी नहीं करेंगे, तो एक बार में ही करेंगे। इसको करो, एक क्वेश्चन सॉल्व, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। करो बेटा, इसको करो। अच्छा एक मिनट, तुम लोगों को एक चीज और सिखा दे रहा हूँ बेटा, इस लिमिट को भी याद कर लो, ये तुम्हारे बहुत यूज में आएगा। वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसको ऐसे फॉर्मूला याद रखो, बहुत आसान है। रिजल्ट क्या होगा इसका, इसको याद कर लेना। पहले तुम रिजल्ट बताओ और याद कर लो। 1/2 सर। वन बाई टू, यस, ये वन बाई टू, ये याद कर लो, तुमको बहुत यूज में आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, वो मुझे नहीं पता, बट इसको देख के मुझे ये वाला याद आया। इसको याद कर लो एज अ फॉर्मूला, लर्न दिस एज अ फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट यूज कर लेना। करो, अब क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स बाय फलाना ढिमकाना जो भी है।
करो बच्चों जल्दी से। हाँ बच्चों, पहुंचे कहीं तक? देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, हमने क्या किया? एक सब्ट्रैक्ट किया और एक ऐड किया। जो ऐड किया वो भी ब्रैकेट में जाके -1 ही हुआ। देखो तुम इसको अगर खोलते हो तो देखो, EX -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1, है ना? एक एक घटाया, एक जोड़ दिया। अब जो ये घटाया इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, एक ऐसा। ये समझ में आया स्टेप? Yes, यस और नो? आ गया? ठीक है। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या आएगा? इतना। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? EX cos x -1/x। नीचे क्या आ जाएगा? x से डिवाइड करने पे 1 + sin x/x। अब नीचे वाले का लिमिट कितना आएगा बता सकते हो? अगर x 0 हो जाएगा तो नीचे वाले का लिमिट कितना आएगा? 2। 2। वेरी गुड। अब ऊपर में देखो, इसका लिमिट कितना आएगा बेटा? 1। और यहाँ पे हमें cos x से मल्टीप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे करना होगा। अब इसका लिमिट कितना आएगा? 1 आएगा। देखो, e⁻x cos x -1/x cos x, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। देखो जो चीज यहाँ है वही चीज यहीं पे। x जैसे जीरो की तरफ जाएगा तो x इंटू कॉस एक्स किधर जाएगा बेटा? जीरो की तरफ। यस और नो? yes, sir. यस सर। ओके। अब तुम देखो, ये लिमिट 1 की तरफ जा रहा है और x 0 जाएगा तो cos x किधर जाएगा? x अगर 0 जाएगा तो cos x किधर जाएगा? 1 की तरफ। 1 सर। तो ये क्या बचेगा बेटा ऊपर? 1 - 1 यानी 0/2, यानी 0 इज द आंसर। आया समझ में? Yes, sir. दिस इज द सॉल्यूशन। हो गया? ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से एक्सपोनेंशियल भी तुम्हें क्लियर होगा। एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं के बाद इस टाइप का प्रैक्टिस हमने किया नहीं। आई डोंट थिंक वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। हमने कर लिया, इतने में से हमारा एक्सपोनेंशियल लिमिट अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है? क्लियर है? अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टाइप, है ना? इसी का स्पेशल केस 1 का पावर इंफिनिटी भी होगा। दरअसल हम सीखेंगे वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल, क्या लिमिट है। ठीक है? क्लियर है? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, इसी का एक स्पेशल केस आएगा 1 टू द पावर इंफिनिटी, है ना? तो उसको तो हम अलग से सीख लेंगे। अभी हम सीखेंगे पहले वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो इसमें करते क्या है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में ना हम इसको कुछ मान लेते हैं ए मान लेते हैं। तो ln a अगर तुम लोगे तो क्या आएगा बेटा? वेरिएबल जो भी है, मतलब ऊपर वाला, इनटू लॉग या ln जो भी है, और बेस जो भी है। इसको तुम v2 कर लो, इसको v1 कर लो, तो ये हो जाएगा v2 ln v1। अब तुम क्या करो, ए नहीं निकाल के ln a का निकाल लिए, मतलब लिमिट निकाल दो। तो ln a की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ln a सपोज के आया, तो a हम फाइनली क्या निकाल लेंगे? e का पावर k, एंड दिस इज आंसर, ओरिजिनल लिमिट। समझ में आया? अरे बोलो, यस सर। बाकी के लोग Yes, बोलो। sir. हाँ। अब इसी सिलसिले में एक आध इंपॉर्टेंट लिमिट जो एज अ फॉर्मूला काम करेगा, वो क्या है बेटा? वो ये है। पहला, एकदम इसको स्टार मार्क दे देना, माने नेस्ले, बार 1, किटकैट। ये देखो ये किटकैट है। किटकैट क्या है बेटा? x ln x लिमिट x टेंस टू जीरो।
और जैसे ही जीरो बोलेंगे तो यहाँ जीरो प्लस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि लॉग है ना बेटा, जीरो माइनस पे तो डिफाइन ही नहीं होगा। एल एन एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी में डिफाइंड। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो की बात कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि हम जीरो प्लस की बात कर रहे हैं, जीरो माइनस में तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बात समझ गए सारे? Yes. अब तुम इसका लिमिट बताओ। तो देखो मैं ही बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म में जाएगा। अच्छा तुम इसका मुझे फॉर्मेट बता दो, ये कौन से फॉर्मेट का है ये लिमिट, इसका क्या फॉर्म है ये बताओ मुझे। तुम अगर ये बता दिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। जीरो अप्रोचिंग की पावर से जीरो अप्रोचिंग। जीरो अप्रोचिंग, क्या बोला, जीरो अप्रोचिंग बेस टू पावर जीरो अप्रोचिंग। रेस टू पावर जीरो अप्रोचिंग। नहीं बेटा, ये तो सही नहीं निकला। हम्म, एक चीज सही एक चीज गलत है। और कोई दूसरा? मयंक? ओ खरांटे। सर हाँ, जीरो ही होगा। है लिमिट का आंसर तो जीरो आएगा, ये तो मुझे पता है। मैं पूछ रहा हूँ इसका फॉर्म कौन सा है, कौन से फॉर्म का लिमिट है ये मैं। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अभी कोर फॉर्म में किस में है, तुम लोग थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके बता रहे हो मेरे को। मैं कोर फॉर्म में पूछ रहा हूँ, जो दिया हुआ है ये किस फॉर्म में है? तुम इसको, हाँ इंडेटर्मिनेट सर। इंडिटरमिनेट तो है बेटा, जैसे जीरो इंटू इन्फिनिटी में है, जीरो बाई जीरो में है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी के पावर में जीरो है, वन के पावर में इन्फिनिटी है, एक दो तीन चार पाँच छः, और एक कौन सा बच्चा है? जीरो रेस टू पावर इंफिनिटी है सर। जीरो रेस टू पावर जीरो। हाँ, कि सर किस नहीं नहीं, ये सात फॉर्म में कौन से फॉर्म में है, ये मेरा क्वेश्चन है। रिया बताएगी। रिया, है इसमें जीरो। रिया बेटा Yes, sir. बता, कौन सा फॉर्म है? तेरे को सात सात ऑप्शन दिए है, लोग ए बी सी डी देते हैं, मैं तेरे को ए बी सी डी ई एफ जी तक दिया हूँ। इनको देखो, इसको देखो, और बताओ कौन से फॉर्म में। एकदम कोर फॉर्म में, इसमें बिना मॉडिफिकेशन के तुम्हें। मैंग का भी आंसर सही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। वैसे सबका ही आंसर सही है, क्योंकि एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में आराम से पहुंच जाएंगे। ये सारा एक ही फॉर्म है, बदल बदल के बदल बदल के। लेकिन मैं कोर फॉर्म पूछ रहा हूँ, किस में है ये, बोलो। सर ये दोनों ही है, जीरो बाय जीरो भी है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी है। तो फिर कोर नहीं बता रहा, देखो होगा क्या। एक्स जब जीरो की तरफ जाएगा तो ये तो जीरो की तरफ जाएगा, तो ये तो अप्रोचिंग जीरो। और अगर हम एल एन एक्स का ग्राफ देखें, तो एल एन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये देखो ये जीरो है, एक्स जब जीरो की तरफ जाएगा फ्रॉम राइट, तो वैल्यू किधर जाएगा आयुष? यस सर। अगर हम एक्स जीरो प्लस जाएगा बेटा, तो एल एन एक्स किधर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यस, सो द फॉर्म इज जीरो इंटू इन्फिनिटी, ये वाला फॉर्म है बेटा, कोर फॉर्म में। अब तुम इसको अगर चेंज कर दो, जैसे तुम इसको लिख दो एल एन एक्स डिवाइडेड बाई वन बाई एक्स, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। हाँ ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन अभी माइनस प्लस को तो हटाओ, तब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में भी है। लेकिन मैं कोर फॉर्म पूछा था, जीरो इंटू इन्फिनिटी। जीरो इंटू इन्फिनिटी का लिमिट सॉल्व करने का तरीका ही है, या तो तुम उसको जीरो बाई जीरो फॉर्म में लाओ। जीरो इंटू इन्फिनिटी का क्या तरीका है, या तो जीरो बाई जीरो में लाओ या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में लाओ, तभी तो उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन, बल्कि इसको तुम फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला याद रखना, इसका आंसर जीरो होता है। कैसे होता है वो देखो। बेटा पहले सब बताओ, सबको ये फॉर्म समझ में आ गया? एवरी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी, क्या तुम्हें समझ में आया कि ये जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में है? Yes. Yes, sir. चलो मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल। अब जब इसको लिखा हमने लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, एल एन एक्स को जैसा था रहने दिया, इसको ले आए वन बाय एक्स।
ठीक है बेटा। अब देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आया, LH रूल लगा लेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, LH रूल। सो दिस इज लिमिट, सर एक बार फिर से बताना कैसे हुआ 0 × ∞। ये देखो x इंटू एल एन एक्स है बेटा। अगर x जीरो की तरफ जाएगा तो ये तो जीरो ही है गया ना, ये तो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये समझ में आया। यस। इन गधों का भी भगवान कल्याण करो। ठीक, हाँ, एक मिनट, ये मेरा किधर है, हाँ इधर। ठीक, ये समझ में आया तेरे को, जीरो अप्रोचिंग। यस सर। अब LNX के बारे में सोचना, LNX का ग्राफ देखा है, LNX का ग्राफ देखो ऐसा होता है। तो x जैसे ही जीरो के पास जाएगा, है ना, तो LNX किधर जाएगा बेटा, देख रहा है, ये चलता ही चला जाएगा, यानी ठीक है ये, सर, इन्फिनिटी है सर। हाँ समझे चाचा, ये इन्फिनिटी। अब देखो, अब इसके बाद क्या है बेटा, जैसे ही देखा इन्फिनिटी या इन्फिनिटी या 0/0, तुम्हारे तो सेल्स वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं। तुम तो LH रूल लगाने के लिए वैसे ही बेताब रहते हो कि बस मिल जाए एक बार मौका, LH रूल तो लगा ही नहीं। तो LNX ऊपर का डिफरेंशिएशन 1/x, नीचे का डिफरेंशिएशन -1/x²। तो कट पिट के क्या आएगा बेटा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस ऑफ x। 0। हाँ माइनस ऑफ x आ जाए, ये कट पिट के क्या आएगा, माइनस ऑफ x। ठीक है। अब तुम देखो x 0 प्लस जाएगा तो माइनस x किधर जाएगा, 0, तो आंसर हो जाएगा 0। तो इसका लिमिट, ये सबको समझ आया। Yes, sir. तो Yes, ये sir. बेटा याद रखना। पहले ना हम सारे फॉर्मेट अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे हमने अभी 4-5 टाइप खत्म कर लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ लिए, हमने एलजेब्राइक लिमिट पढ़ ली जिसमें फैक्टराइजेशन xn माइनस an बाय x माइनस a, रैशनलाइजेशन, इस टाइप की चीजें पढ़ ली। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हमने पढ़ा, हमने लॉगरिथमिक खत्म किया और एक्सपोनेंशियल। बेटा ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ता जाऊं और पीछे तुम, पीछे में जो भी लिखा तुम उसको भूलते चले जाओ, फिर तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, है ना। ये काम नहीं करना बेटा, पीछे वाला चीज याद रखना है। अब हम इस पे एक आध सवाल करेंगे, वेरिएबल का पावर वेरिएबल में, ठीक है। हम्म, जैसे मान लो क्वेश्चन है साइन एक्स का पावर एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। फौरन करो इसको। करो। अच्छा तुम्हें एक चीज बेटा, एक मिनट रुक जाओ, तुम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, देखो तुम क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे देखो, इसको फॉर्मूला ही बना लो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 बल्कि प्लस एक्स एल एन एस। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान दे रहे हो ना। अरे फिर सो गए सारे। हेलो, Yes, sir. हाँ सारे लोग कॉन्सेंट्रेट करके देखो बेटा, देखो मान लो इधर आलू लिखा है और इधर LN आलू लिखा हुआ है ना। अब कुछ भी लिमिट हो, ये आलू 0 की तरफ जा रहा है ना, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, खत्म। जैसे मान लो अगर ऐसा दे दिया तो साइन एक्स, LN साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा रिया, ऑब्वियसली 0 प्लस। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0. 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो जो 0. यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है, और ये जो लिमिट है उसकी वजह से ये 0 जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। लो इतना बड़ा हिंट दे दिया। इस क्वेश्चन को देखो, पहले मैं एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ, इसका तुम कभी मत अटकना। देखो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, ए मान लेंगे, तो LNA ले लेंगे, LNA इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0। इसमें जैसे ही लॉग लोगे बेटा तो LN साइन एक्स आएगा, यस और नो, आएगा, आएगा ना, अरे बोलो, आएगा नहीं आएगा। Yes, sir. अब देखो बेटा, यहाँ LN साइन एक्स था ना, तो हमने क्या किया, एक साइन एक्स इसको दे दिया, तो साइन एक्स LN साइन एक्स लिख लिया, एक्स तो यहाँ बचा हुआ था उसको यहाँ लिखा और बटे में साइन एक्स कर दिया। अब देखो साइन एक्स LN साइन एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 0. और एक्स बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा रिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1. 1, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा रिया। 0. इसका मतलब इसके लिमिट के लॉग की वैल्यू 0 थी, यानी LNA 0 था, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी,
रिया 1. 1, तो 1 इज द आंसर। आया समझ में बेटा? तो देख रहे हो तुम, ये छोटे छोटे रेडीमेड फॉर्मूले कितने काम में आ रहे हैं। ये वही प्याज टमाटर का पेस्ट है जिसकी वजह से रेस्टोरेंट में हम ऑर्डर करते हैं, 10 मिनट में शाही पनीर दे देता है। ये वही प्याज टमाटर वाला पेस्ट है, ये बना के रखो, 5 मिनट में ऑर्डर रेडी। थोड़ा मसाला डाला, थोड़े पनीर के टुकड़े डाले, 10 मिनट में तैयार। और मैं बचपन में एकदम पागलों की तरह सोचता था, ये 10 मिनट में बना कैसे लेते हैं, मम्मी तो 1.5 घंटे में नहीं बना पाती। समझे सीक्रेट? चलो, मैं ये आउट कर रहा हूँ, तुम इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है?